नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पार्थ पर। आज प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर की श्रृंखला में आज हम दूसरी क्लास में आपसे रूबरू हो रहे हैं और इसके तहत आप देखोगे कि इस क्लास में आपके लिए हम बेहतरीन क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। आप एक एक प्रश्न करिएगा, समझिएगा, बिना समय गवाए हुए देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न आपके लिए है, इस क्लास का पहला प्रश्न कहा जा रहा है कि भाई एक विक्रेता ने 200 क्विंटल गेहूँ 1200 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदे हैं। उसने 10,000 रुपये उसके परिवहन और भंडारण पर खर्च किए हैं। फिर कह रहे हैं यदि वह 13 रुपये प्रति केजी की दर से यह गेहूँ बेचता है तो विक्रेता का लाभ ज्ञात करना है। ठीक है, बहुत ही आसानी से आप इसको करेंगे क्वेश्चन को। देखिए, जब आपसे 200 क्विंटल गेहूं की बात कही जा रही है तो 200 क्विंटल गेहूं का वैसे देखा जाए यहाँ पर तो 200 क्विंटल तो गेहूं का जो मूल्य बन रहा है वो आपका 1200 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से है। 1200 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से है। अगर बात करें तो 1200 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से इसका दाम दिया गया है। इसमें कहा गया कि 10,000 रुपये उसके परिवहन और भंडारण पर खर्चा किया गया है। तो ये 10,000 रुपये इसके परिवहन और भंडारण पर अगर खर्चा किया गया है, कुल मिला के 200 क्विंटल गेहूँ है, तो अगर हम बात करें प्रति क्विंटल जो खर्चा बढ़ा है परिवहन और भंडारण के लिए, ये कितना हुआ है। तो अगर बात करें 10,000 रुपया कुल खर्चा हुआ है और गेहूँ कितना है 200 क्विंटल, इसका मतलब आप सीधे सीधे जान पा रहे हैं कि 50 रुपये प्रति क्विंटल पर अतिरिक्त खर्चा हो रहा है। ठीक है, ये भंडारण का खर्चा हो रहा है, परिवहन का खर्चा हो रहा है। इस प्रकार आप देखोगे कि ये जो खर्च है ये आपकी लागत में शामिल हो जाएगा। इस प्रकार आप प्रति क्विंटल गेहूं का जो दाम देखेंगे वो कितना हो जाएगा कि 1200 तो प्रति क्विंटल है ही, प्लस 50 रुपया अतिरिक्त खर्चा मिला के ये जो हो रहा है 1250 रुपये प्रति क्विंटल। तो गेहूं का जो दाम है एक्चुअल में 1250 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। यहाँ पर कहा गया यदि वह 13 रुपये प्रति केजी की दर से गेहूं बेचता है। यदि 13 रुपये प्रति केजी, 1 केजी 13 रुपये का है तो 1 क्विंटल में 100 केजी होते हैं। तो इस प्रकार 1 क्विंटल का अगर हम दाम निकालें तो ये 100, इसका मतलब कितने हो गया 1300 रुपये। इस प्रकार गेहूं का जो मूल्य बन रहा है वो 1300 रुपये प्रति क्विंटल बन रहा है। जैसे कि ये खरीदा था 1250 रुपये प्रति क्विंटल में और बेच रहा है 1300 रुपये प्रति क्विंटल में। लाभ हो रहा है, कितना लाभ हो रहा है स्पष्ट रूप से पता चल रहा है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं विक्रेता का लाभ ज्ञात कीजिए, प्रतिशत में लाभ बताना है। तो लाभ कितना हो जाएगा 1250 का खरीद के यदि 1300 में बेच रहे हैं, 50 रुपये का लाभ हो रहा है। किस मूल्य पर 1250 पर, क्योंकि खरीदे तो 1250 में थे। कितने प्रतिशत हो रहा है गुणे 100। इसको सॉल्व करेंगे आप तो आप पाएंगे कि 1 0 से हम 1 0 यहाँ से अगर हटा दें, 25 25 125 और 25 चौके 100 और 5 से 5 डिवाइड करेंगे। इस प्रकार जो आपका प्रॉफिट परसेंट होगा वो 4% निकल रहा है। इस प्रकार जो आपका सही उत्तर बन रहा है ऑप्शन डी। समझ पाए हैं इस क्वेश्चन को? ठीक है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न, समझ के करिए, आसानी में हो जाता है। ये 2 स्टेप में क्वेश्चन हो जाएगा, आप देखेंगे समझेंगे सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? अगला प्रश्न देखते हैं। इस क्लास में आपको बहुत ही बेहतरीन प्रश्न मिलने वाले हैं, इसलिए एक एक क्वेश्चन को आप करते चलिएगा। और आपका यदि प्यार बना रहा है, आपका सपोर्ट यदि बना रहा तो हम और भी इस चैप्टर से रिलेटेड बेहतरीन क्वेश्चंस को आपको करवाने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न ये आपका है, कह रहे हैं कि एक पुस्तक को 15% के लाभ पर 230 रुपये में बेचा गया। इसे 210 रुपये में बेचने पर होने वाला प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक लाइन में ऐसे प्रश्न को आप कर सकते हैं एक बार में। कैसे? 15% के लाभ पर जब बेच रहे हैं तो 230 रुपये कीमत है। अगर कह रहे हैं 210 में बेचे तो होने वाला प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा वो आपको ज्ञात करना है। यदि कोई वस्तु आप अगर बात करोगे
15% लाभ पर बेची जा रही है, तो क्रय अगर हम मान के चलें, अगर किसी वस्तु का 100 है, 15% लाभ लेंगे तो जाहिर सी बात है हम इसको कितने में बेचेंगे, 115 में बेचेंगे। ठीक है, तो यदि किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचा जा रहा है, इसका मतलब वह 115% की कीमत होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये 230 रुपये जो आपको है 15% लाभ का मूल्य है, मतलब 115% का मूल्य है, 115% का मूल्य है। हम इस प्रकार देखेंगे कि हम 100% निकालें तो हमको क्रय मूल्य मिलेगा, और उसके बाद हम इसको फिर से देखेंगे कि भाई 210 रुपये में बेचने से क्या होगा। इसके बजाय आप सीधे इस प्रश्न को करिए। कैसे? क्योंकि आपको ये चीज़ मालूम है कि ये 115% का जो कीमत है वो 230 रुपये है, 230 रुपये है। आप बस ये बताइए कि ये 210 जो है ये कितने प्रतिशत की कीमत है। ठीक है, गणित में, मैथ में आपका एक तरीका होता है कीमत निकालने का कि जब भी आपको जिसकी कीमत पता होती है उससे भाग करते हैं और जिसकी निकालनी होती है उससे गुणा करते हैं, ये नियम रहता है। तो उसी के मुताबिक अगर देखा जाए तो 115% का मतलब हो गया कि भाई 15% लाभ वाली वस्तु, तो हमने 100 वाली चीज़ को 115 में बेचा, 15% लाभ हुआ, लेकिन तब इसका मूल्य 230 रुपये है। अब 210 में अगर बेचेंगे तो ये कितना प्रतिशत का वैल्यू निकल के आएगी, उसी से उत्तर पता चल जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं ज़रा। हम अगर चाहें तो भाई 1 0 से 1 0 यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, और 23 से अगर बात करें तो हम इसको 5 बार में डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर देखें 105% की वैल्यू। तो 105% की वैल्यू हो रही है ये, इसका मतलब 100 से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। तो अब इस समय जो लाभ हो रहा है, तो लाभ का प्रतिशत अगर देखा जाए तो 100 से कितना ज़्यादा, 5 ज़्यादा, तो 5% लाभ है। समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को अच्छे से, समझ रहे हैं ना, समझ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, सीधा क्वेश्चन। ठीक है, आप ऐसे करिए तो 5% लाभ वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, विकल्प आपका जो है वो भी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये प्रश्न कहा जा रहा है कि एक पेन को 144 रुपये में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। फिर कहा गया यदि पेन 189 रुपये में बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। कुछ क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन के तरीके से ही है, लेकिन यहाँ पर आपको प्रतिशत का हानि या लाभ नहीं दिया गया है, आपको फ्रैक्शन वैल्यू में दिया गया 1/7 की हानि बता रहे हुई है। तो यदि हम बात करें कि क्रय मूल्य पर, ये बात कही जा रही है क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि, तो 1/7 की हानि इसका मतलब हो जाता है कि 7 अगर क्रय मूल्य है तो उस पर 1 हानि हो जा रही है, तो इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, 7 पर 1 की क्या हो रही है, हानि हो रही है, हानि बोली गई है। तो इसका मतलब अगर 7 में खरीदे हैं तो 6 में बेच रहे हैं। इस प्रकार यदि देखा जाए तो आप पाओगे कि भाई 144 रुपये जो है, यहाँ से देखें तो 6 की वैल्यू है। 144 रुपये किसकी वैल्यू हो गई, 6 की। अगर हमको क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो कौन सी कीमत निकालेंगे, 7। तो आप इसकी 7 की वैल्यू निकालिए भाई, 7 का कितना मान निकलेगा, क्योंकि क्रय मूल्य तो 7 है, विक्रय मूल्य हमको दिया गया था। ठीक है, 6 से अगर डिवाइड करते हैं इसको तो 6 दूनी 12 और 6 चौक 24। तो इस प्रकार हमको क्रय मिल रहा है 7 चौके 28 और 7 दूनी 14 और 2 16, 168 रुपये। तो क्रय मूल्य जो आ रहा है वो 168 रुपये आ रहा है। यदि हम बात करें इसको बेचें 189 में, यदि हम इसी को बेच दें किसमें, विक्रय जो है हमारा, यहाँ पर यदि लिखें कि विक्रय हो रहा है कितना, 189 रुपये। तो अब बताओ कि भाई लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो लाभ प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं मालूम है आपको। 168 रुपये की खरीदी गई चीज़ यदि हम 189 रुपये में बेच रहे हैं तो अब देख लो आप कितना लाभ हो रहा है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि 9 से 8 गया 1, 8 से 6 गया 2, 21 रुपये का लाभ प्राप्त हो रहा है। किस कीमत पर, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य 168 रुपये। ठीक है, कितना प्रतिशत लाभ हो रहा है,
गुणे 100 करके हम ज्ञात करते हैं। इस प्रकार पाएंगे कि 21 से हम इसको 8 बार में डिवाइड कर सकते हैं। तो जब 1/8 फ्रैक्शन बन ही गई गुणा 100 है, इसका मतलब जो हमारा प्रॉफिट परसेंट है वो कितना हो रहा है 12.5%। क्लियर है? इस चीज़ को समझ गए होंगे। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि बता रहे हैं, मतलब 7 पर 1 की हानि। क्रय यदि 7 है तो हानि होके 1 की हानि हो जाएगी, तो 6 में वस्तु को बेच देंगे। यहाँ पर देखा जाए तो अभी बेचा गया मूल्य दिया गया है, जब 144 में बेचते हैं तब 1/7 की हानि होती है, मतलब वो एक 6 की कीमत है, हानि वाली कीमत है। हम 7 की कीमत निकालेंगे क्योंकि क्रय मूल्य निकलेगा। क्रय मूल्य जब हमारे पास निकल गया 168, क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि हम इसको बेचते हैं 189 रुपये में। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि 21 रुपये का लाभ हो रहा है। अगर हम प्रॉफिट परसेंट की बात करें तो वो कितना मिल रहा है 12.5%। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यदि आप समझ लेते हैं इनको। कैलकुलेशन आप बिल्कुल नॉर्मल तरीके से कर लेंगे, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं इसी क्रम में। ठीक है, अगला प्रश्न जो आपका है इसमें कहा जा रहा है कि 11% लाभ और 13% हानि पर किसी वस्तु के विक्रय मूल्यों का क्रमशः अंतर 204 है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में देखिए अब कि 11% लाभ और 13% हानि पर यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य हम मान के चलें यदि 100 है, तो आपको मालूम है यदि लाभ होगा तो लाभ वाला जो विक्रय मूल्य होगा, जब हम 11% लाभ लेंगे तब जो विक्रय मूल्य होगा तो 111 बनना चाहिए। ये तो स्पष्ट है बात कि भाई 100 की चीज़ जब 111 में बेचेंगे तभी तो 11% लाभ होगा। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि 13% हानि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य को, तो 13% हानि अगर करेंगे तब हमारा जो विक्रय मूल्य आएगा वो 13 कम आएगा, कहने का मतलब 87 में। तो 100 वाली चीज़ 87 के बजाय हम 111 में अगर बेच रहे हैं तो विक्रय मूल्यों का क्रमशः अंतर 204 है, 204 रुपये है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। समझिएगा, यहाँ से अंतर देखिए दोनों विक्रय मूल्यों का, हानि वाला लाभ वाला, विक्रय मूल्यों का अंतर जुड़ जाएगा बस 13 और 11 कितना हो गया मिला के कुल, तो 24 हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार आप देखेंगे 24% ही आपका कहा गया है 204 रुपये, 204 रुपये का अंतर है। 24% 204 है, क्रय मूल्य कितना है 100%, इसका ही तो कीमत निकालनी है। कैसे करेंगे कि 204 जो है वो 24% का वैल्यू है, आप 100% ज्ञात कर दीजिए। ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आप डिवाइड कर सकते हैं किससे, बात करें तो 6 से कर देते हैं 4 बार में, और इसको करेंगे यदि हम तो 6 से करेंगे। ठीक है, यहाँ से इतना हो रहा है आपका, तो 6 से हमने 6 चौक 24 और 6 तियाँ 18 और 6 चौक 24 कर दिया। 2 से भी, और इसको 4 से सीधे अगर काट देते हैं तो ये 25 बार में कट जाएगा। इस प्रकार जो मूल्य बनेगा 25 चौके 100 और 25 तियाँ 75 और 10 85 850 रुपये। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन ए, राइट आंसर आपका ऑप्शन ए बन रहा है 850 रुपये। समझ पाए हैं? ठीक है, आसान प्रश्न रहेंगे आपके लिए यदि आप इनको समझ लेते हैं। बहुत ही अच्छे प्रश्न आप कर रहे हैं। ये जो प्रश्न आपके हैं ये आधार होते हैं इस चैप्टर का। यदि इन प्रश्नों के टाइप से आप जितने भी प्रश्न मिलते हैं आप कर रहे हैं तो आपका आधार कहीं ना कहीं प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर को लेकर काफ़ी अच्छा हो जाता है। ठीक है, आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो आपको हम प्रयास कर रहे हैं कि इस प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित चैप्टर में जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं, अलग अलग प्रकार के हों, चाहे वो कठिन स्तर के हों या सरल स्तर के हों, सभी को करवाने का प्रयास कर रहे हैं। आप सीख पाएँ, जिससे कर पाएँ अच्छे से इनको। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक वस्तु 20% के लाभ पर बेची जाती है यदि उसकी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को 100 रुपये कम किया जाता है तो प्राप्त लाभ 4% अधिक होता है।
होगा? क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, इसको बहुत ही आसानी से करने का प्रयास करेंगे, देखते हैं कैसे। ठीक है, अब थोड़ा लॉजिक से चीज़ें करते हैं, ट्रिकी अप्रोच से करते हैं तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाती हैं, उसी का प्रयास करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, एक वस्तु 20% लाभ पर बेची जाती है। 20% लाभ पर बेचे जाने का मतलब है, यदि हम इसका देखें कि 100 वाली चीज़ जो होगी वो कितने में बेचेंगे? 120 में बेचेंगे। ये तो पता ही है कि यदि भाई 20% का लाभ हो रहा है तो 100 वाली चीज़ हम 120 में बेचेंगे। यहाँ पर कहा गया है, तो इस तरीके से अगर इन नंबर्स को छोटा कर लें, थोड़ा रेशियो बना लें इन मूल्यों का, तो यहाँ से हमको 20 पंचे 100 और 20 छक्के 120, तो क्रय और विक्रय का जो रेशियो बन रहा है 5 और 6 का बन रहा है। आगे देखें, कहा गया है कि दोनों विक्रय मूल्य दोनों को 100 रुपये कम किया जाता है तो प्राप्त लाभ 4% अधिक होगा। मतलब पहले से 4% अधिक होने का मतलब ये है कि यदि अब विक्रय मूल्य 100 है तो अब 4% अधिक, पहले जो 20% हो रहा था उससे 4% अधिक, कहने का मतलब अब जो होगा विक्रय मूल्य होगा 124 होगा। यहाँ पर यदि हम बना लें इसका रेशियो तो हमको मिलेगा 4 से डिवाइड करने पर ये बन रहा है, ठीक है, 25, और यहाँ पर हो जाएगा कितना आपका 4 से ही डिवाइड करें तो 31 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम पाते हैं कि अब देखिए कहा गया है कि यदि उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को 100 रुपये कम किया जाता है, मतलब क्रय में भी 100 रुपये कम किया गया है और विक्रय में भी 100 रुपये कम किया गया है, तो रेशियो यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए? बराबर बन जाना चाहिए। कैसे बनेगा? इसको बराबर करेंगे। ठीक है, अगर हम इसका गुणा कर दें 6 से और इसका भी गुणा कर दें 6 से, तो देखिए क्या होगा, 5 छक्के 30, क्योंकि यहाँ पर आप पाएंगे कि यहाँ पर जो नया रेशियो बनेगा ये कुछ इतना बनेगा। ठीक है, अब देखिए कमी हो रही है, बराबर कमी हो जाएगी। कितनी कमी हो रही है? यहाँ पर देखेंगे तो 5 यूनिट की कमी हो रही है। कितनी कमी हो रही है? 5 यूनिट। और यहाँ भी देख रहे हैं कितने यूनिट की कमी हो रही है? 5 यूनिट। ठीक है, तो रेशियो से क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप पाएंगे कि भाई दोनों को 6 से गुणा करें तो इस प्रकार देखिए 30 और ये 25 और ये 36 और ये 31 बन रहा है। क्योंकि ये रेशियो था तो हम जो है क्वेश्चन को बनाने के लिए उनका रेशियो ये किसी से भी गुणा करके बना सकते हैं, बस नंबर सेम होना चाहिए, रेशियो बदलना नहीं चाहिए। ठीक है, अगर इसको हम देखिए डिवाइड करेंगे नए रेशियो को तो बनना वही है, तो इसलिए गुणा करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो लेकिन हमारा काम बन जाता है, यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाता है। देखिए 5 कम इधर से 5 कम इधर से, 5 यूनिट का ही मान तो 100 रुपये कम किया गया था, तो इसका मतलब 5 यूनिट का मान 100 रुपये है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 20 रुपये हो जाएगा। 1 यूनिट का मान यदि 20 रुपये है तो पूछा गया है कि वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य तो 30 यूनिट बन रहा है, 30 यूनिट का ही तो मान निकालना है बस। तो कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य हमारा हो गया 30 × 20 मतलब कि 600 रुपये। क्लियर है चीज़? ठीक है, देखिए कितनी आसानी में हो गया प्रश्न। यदि आप इस लॉजिक को समझ पाते हैं, कुछ लॉजिक्स जो आपको बताए जा रहे हैं उस अप्रोच को अपनाते हुए और मैथ्स के कुछ कॉन्सेप्ट को सीखते हुए आप क्वेश्चंस को करेंगे तो काफ़ी आसान बनने वाले हैं आपके क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है, एक दुकानदार एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, 20% के लाभ पर बेचता है। यदि वह वस्तु को 10% कम पर खरीदता और पिछले विक्रय मूल्य में 18 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, इसको करते हैं। सबसे पहली लाइन, एक दुकानदार एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, तो फिर वही बात कि यदि 20% लाभ प्राप्त होता है तो 100 वाली चीज़ आपको मालूम है 120 में ही तो बेची जाएगी, और तब हम मान लेते हैं कि इसका कोई एक मूल्य हमको अदा करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इतना कुछ अदा किया गया है इसका मूल्य। फिर देखते हैं, फिर कहा गया है यदि वह वस्तु को 10% कम पर खरीदता, तो पहले तो 100 में चीज़ खरीद रहे थे, अब हम क्या कर रहे हैं? 10% कम। 10% कम का मतलब अब हम वस्तु को केवल कितने में खरीद रहे हैं? 90 में खरीद रहे हैं। पहले की अपेक्षा यदि तुलना करें तो 90 में खरीद रहे हैं,
और पिछले विक्रय मूल्य में 18 रुपये अधिक मूल्य पर बेचे। पिछला जो विक्रय मूल्य था कुछ, उस पर हम क्या कर दे रहे हैं, 18 रुपये ज़्यादा कर दे रहे हैं, 18 रुपया ज़्यादा पर बेचते हैं। तो कह रहे हैं तो उसे 40% का लाभ प्राप्त होता है। अब यहाँ पर बात समझेंगे कि 40% लाभ प्राप्त होने का मतलब है जितने में खरीदे होंगे उसी पर तो 40% लाभ प्राप्त करेंगे। तो 90 में खरीदेंगे और पहले से 18 रुपया ज़्यादा में बेचेंगे तो अब 40% लाभ हो रहा है। 40% का मतलब 90 वाली चीज़ कितने में बेचे कि 40% लाभ हो। तो 90 पे 40% होगा, 90 का 40% निकालेंगे 36 बनता है। 36 बनने का मतलब है इसमें आप जोड़ोगे तो 126। यहाँ पर समझेंगे 90 जब हम 10% कम में खरीदे हैं, 18 रुपये ज़्यादा में बेचे हैं, 40% का लाभ हो रहा है। 40% का लाभ हो रहा है कहने का मतलब 90 वाली चीज़ पर हमको 40% लाभ लेकर बेचना है। तो 40% अगर लाभ लेंगे तो हमारी कीमत बनेगी 126 90 के हिसाब से। यहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाता है। आप देख रहे हैं कि पहले वाले जो विक्रय और अब वाले विक्रय मूल्य में 18 रुपये का अंतर बन रहा है। कितने रुपये का अंतर? 18 रुपये का अंतर। पहले वाले और अब वाले विक्रय मूल्यों में प्रतिशत में अंतर देखा जाए तो ये 6% का बन रहा है। इसका मतलब 6% ही आपका ये 18 रुपये हो जाता है। समझिएगा, आसानी से समझ रहे हैं। आगे क्वेश्चन करेंगे। फिर कह रहे वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए आपको पहले वाला तो क्रय मूल्य बताना, 100% ही तो बताना है। कैसे ज्ञात होगा? तो 18 जो है रुपये, वो 6% का वैल्यू है। आप 100% का वैल्यु निकालिए। तो इस तरीके से जब सॉल्व करेंगे तो ये एक वैल्यू आती है 300 रुपये। तो इसका मतलब इस वस्तु का क्रय मूल्य है 300 रुपये। ठीक है, समझ पा रहे हैं? बेहतरीन प्रश्न को आप कर रहे हैं। ठीक है, इन प्रश्नों को आप ठीक से समझिएगा। अगर कहीं पर परेशानी आ रही है कोई तो आप दोबारा से इसको देखिएगा। वैसे तो प्रयास कर रहे हैं कि आप एक ही बार में चीज़ों को समझ पाए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि राजन ने किसी वस्तु को 10% के नुकसान पर बेचा। यदि उसने उसे 57 रुपये ज़्यादा में बेचा होता तो उसे 20% का लाभ होता। 30% लाभ के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर समझिएगा चीज़ों को कि 10% के नुकसान में बेचा मतलब 100 वाली चीज़ 90 में बेच दिए, कम में बेच दिए। तो 100 वाली चीज़ को ये बेच दिए 10% कम में, तो नुकसान हो गया। अब आगे कह रहे हैं यदि उसने 57 रुपये ज़्यादा में बेचा होता तो 20% का लाभ होता। तो 20% लाभ होने का मतलब 100 वाली चीज़ कितने में बिक जाती? 120 में बिक जाती। तो यहाँ से समझिएगा 90 और 120 दोनों क्रय मूल्यों का जो अंतर बन रहा है वो 30 का बन रहा है। और यहाँ पर रुपयों में अंतर बन रहा है 57 का। तो 57 रुपये आपका जो हो गया वो 30% हो गया। और पूछ रहे हैं आपसे क्या कि 30% लाभ के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। अब आपको 30% लाभ वाला विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो इसका मतलब 30% लाभ के लिए आपको 100 वाली चीज़ कितने में बेचनी चाहिए? 130 में। तो 130 में यदि बेचनी चाहिए तो आप सीधे सीधे 130% की वैल्यू निकालिए, आपका उत्तर मिल जाएगा। 1 0 से 1 0 यहाँ से आप हटा दीजिए। 3 से यदि इसको डिवाइड करेंगे तो हमें लग रहा 19। ठीक है, तो यहाँ से 19 प्राप्त हो रहा है आपको। तो 19 अब इसका गुणा करेंगे और आपको मिल जा रहा है उत्तर। तो आप इसका जब गुणा करेंगे तो यहाँ से मिल रहा है 117 और 13 एकम 13 और ये हो रहा है 24, 247 रुपये। ठीक है, ए ही ऑप्शन आपका सही हो गया है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ऑप्शन ए राइट आंसर है, 247 रुपये। समझ पाए हैं इस चीज़ को? समझेगा। कह रहे हैं कि यदि हम इसको 10% के नुकसान पर बेच रहे हैं तो 10% नुकसान का मतलब ये समझ पा रहे हैं 90 हो जा रहा है। और यदि हम इसको कह रहे हैं 57 रुपये ज़्यादा में बेचेंगे तो कह रहे 20% का लाभ होगा। तो 20% का लाभ होगा मतलब 120 में वस्तु बिकेगी। तो यहाँ से यहाँ का अंतर जो हो रहा है वो 57 रुपये का हो रहा है। 57 रुपये का अंतर हो रहा है 30% की वैल्यू। तो आपको 30% लाभ वाली कीमत बतानी थी, 130 की कीमत बतानी थी, जो कि निकल रही है 247 रुपये। समझ पा रहे हैं? अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में कहा गया है यदि 10 कमीज का क्रय मूल्य 8 कमीज के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा? ये तो आसान सा प्रश्न है।
ये जो भी पढ़े प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर वो सब कर लेंगे, बहुत ही आसान प्रश्न। देखते ही ठीक है कैसे किया जाता है, देख लेते हैं भाई। 10 कमीज का क्रय मूल्य, हम 10 कमीज का क्रय मूल्य की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि 8 कमीज के विक्रय मूल्य के बराबर है। इनकी कीमत 8 कमीज के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो इस प्रकार हम अगर रेशियो बनाएं इसका, तो ये बन रहा है क्रय और विक्रय का रेशियो 8 और 10 का। इसका मतलब जो 8 में वस्तु खरीद कर हम 10 में बेच रहे हैं, 8 में वस्तु खरीद कर 10 में बेच रहे हैं, कितना लाभ हो रहा है? 2 का लाभ हो रहा है। यहाँ पर लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा पूछा गया है, तो सीधी सी बात लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, कितना हो रहा है? 2 हो रहा है। किस पर हो रहा है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 8। कितने प्रतिशत हो रहा है? गुणे 100। इस प्रकार आप देखोगे यहाँ से 25% का लाभ हो रहा है। समझ पाए हैं क्वेश्चन को? आसान सा प्रश्न है, ज़्यादातर बच्चे इसको तुरंत देखते ही करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि राम ने 20 रुपये में 5 केले खरीदे और उन्हें 15 रुपये में 3 के भाव पर बेच दिया, उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। यह भी प्रश्न एकदम हल्का सा प्रश्न है, इसको ज़्यादातर बच्चे बना लेते हैं, तुरंत बना लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं इसमें बनाने के लिए। इन क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते हैं कि यदि कह रहे हैं कि 20 रुपये में हम खरीद रहे हैं 5 केले और उसके बाद कह रहे हैं 15 रुपये के हम बेच दे रहे हैं 3। ठीक है, तो जब भी हम बात करते हैं, जब भाव पता होता है वस्तुओं के हिसाब से, तो यदि हम वस्तुओं को कम करेंगे तो लाभ हमारा बढ़ेगा। मतलब खरीदेंगे हम जितने में और उससे कम में अगर हम वस्तुएं देंगे उनको, मतलब उसी संख्या में अगर हम कमी कर दें वस्तुओं की, तो लाभ होगा। यहाँ पर भी वही चीज़ है, 20 में 5 वस्तुएं खरीद रहे हैं और 15 में 3 बेच रहे हैं। अब ये प्रॉफिट ही होगा या लॉस होगा, इसको निकालने के लिए क्या तरीका होता है? रिवर्स रेशियो हमेशा बन जाता है। रिवर्स रेशियो कहने का मतलब आप क्या करते हो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करिए। 20 यहाँ कितना हो गया? 60। ये आपका मिल गया क्रय, ये क्या हो गया? क्रय। आप बाएं हाथ पे क्रय रखिए और दाहिने हाथ पर विक्रय। तो 20 यहाँ 60 हो गया और 15 बचे 75 हो गया। कहने का मतलब 60 में खरीदी गई वस्तु 75 में बेची जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि लाभ हो रहा है कितने का? 15 का। किस पर? 60 पर। कै परसेंट? तो गुणा 100। तो इस प्रकार आपका जो प्रॉफिट परसेंट आ रहा है वो कितना आ रहा है? 25%। ठीक है, इस प्रश्न में जो सही उत्तर बन रहा है आपका ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है भाई, समझिएगा इसको। ये क्वेश्चन तो ज़्यादातर बच्चे बना लेते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को बनाने में फंस जाते हैं। इसको कैसे करेंगे समझेंगे थोड़ा। इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक आदमी ने 50 रुपये में 5 के भाव पर कुछ केले सेब खरीदे हैं। ठीक है, पहले बात कही गई है कि 50 रुपये में इन्होंने 5 जो है के भाव पर कुछ सेब खरीद लिए हैं। उसके बाद कह रहे हैं फिर उसने उतने ही सेब 50 रुपये के, तो फिर उतने ही सेब 50 रुपये के कह रहे हैं 6 के भाव में खरीद लिए हैं। 2 बार इसने खरीदा है और उसके बाद खरीदे गए सभी सेबों को 100 रुपये में 11 के भाव पर बेच देता है। तो 100 रुपये में 11 के भाव से सभी को बेच देता है, ये ऐसी बात कही गई। इसमें 2 बार खरीदा है और यहाँ पर 1 बार बेच दिया है, ऐसे भाव आपको पता है। तो उसने कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई, तो पूछ रही उससे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। तो ऐसे प्रश्न को करने के लिए क्या किया जाता है समझिएगा। पहले सबसे पहले यह ज़रूरी रहेगा आपके लिए कि इसमें आपको खरीदी गई क्वांटिटी जो है वो आप बराबर कर लीजिए, जिससे कि आपको सॉल्व करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। कैसे? सबसे पहले हम बात करें तो कुछ एक ऐसा नंबर आपको लेना है जो 5, 6 और 11 से डिवाइड हो जाए। कहने का मतलब इनका एलसीएम लेना होगा। तो आप 5, 6 और 11 का एलसीएम लेंगे, मतलब जो आप वस्तुएं खरीद रहे हैं उनका एलसीएम लेंगे। तो यहाँ से एलसीएम 5, 6 और 11 का 330 बनता है। यदि इनकी हम बात करें तो 5, 6, 11, हाँ 330 इसका एलसीएम बन जाएगा। यदि 330 बन जाएगा तो आप देखिए, अगर 50 रुपये में 5 खरीद रहे थे तो आप क्या करोगे भाई? 50 रुपये में 5 खरीद रहे थे, यदि हम 330 खरीदें तो ये मूल्य कितने का पड़ेगा, समझिएगा इसको। तब हम देखेंगे यहाँ से 5 छक्के 30 और 5 छक्के 30। तो यहाँ पर 5 छक्के आप 30 करेंगे और 5 छक्के 30, 3 33, मतलब
5 यहाँ पर 5 छक्के हो गया था 30 और 5 छक्के 30 3 33, ये 3300 रुपये बन रहा है। तब मूल्य कितना बन रहा है? 3300 रुपये बन जा रहा है। अब अगर इसकी बात करें तो यहाँ भी वही चीज़ हम करेंगे कि यहाँ पर अगर हम निकालें इसका मूल्य तो 50 रुपये में हम 6 खरीद रहे थे, यदि हम 330 का दाम निकालें तो कितना निकलेगा? तो यहाँ भी 6 देखिए हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं, 6 पंचे 30 और 6 पंचे 30, तो यहाँ से 25 और 25 2 27, मतलब 2750 रुपये बन रहा है। पहले हमने 3300 रुपये की वस्तुएँ खरीद ली, फिर ये यहाँ पर 2750 के सेब खरीद लिए हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने कुल कितने सेब खरीदे हैं? 330 यहाँ पर खरीदे, 330 यहाँ पर खरीदे, कुल मिला के कितने हो गए? 660 सेब हो गए। यदि 660 सेब हो गए हैं तो आप इसको सीधे सीधे जैसे यहाँ पर निकाला गया था वैसे ही मूल्य निकालने का अगर प्रयास करें, यहाँ से जो मूल्य निकलेगा देखिए कि 100 रुपये में 11 के भाव से, लेकिन हमको कितने करने हैं? 660 का दाम निकालना है। यहाँ से जब हम दाम निकाल रहे हैं तो देखिए कितना बन रहा है, समझिएगा इसको। तो 11 से 6 बार में डिवाइड हो जा रहा है, 11 छक्के 66, यहाँ पर बन रहा है 6000। और जबकि जो खरीदा गया मूल्य है वो देखिए कितना बन रहा है? 3300 और 2700। इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ के अगर देखें तो ये बन रहा है 0 और ये 5 और यहाँ से 7 और 3 10, 3 2 5 और 1 6। कहने का मतलब जो कीमत आई 6050 रुपये, खरीदी गई कीमत और बेची गई कीमत 6000 रुपये, तो हानि हो गई। हानि तो हो गई, जाहिर सी बात। कितनी हानि हो गई है वो निकाल लीजिए। 50 की हानि हो रही है स्पष्ट रूप से। 50 की हानि हो रही है, किस पर हो रही है? 6050 रुपये पर हो रही। कै % हो रही है? गुणा 100 करिए, 1 से 1 0 आप हटा दीजिए और 5 से डिवाइड करना चाहें तो डिवाइड कर दीजिए 5 से, तो 5 यहाँ से बनेगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 एकम 5, मतलब 10 धाम 100। तो कहने का मतलब है जो हानि बन रही है वो आपकी 100/121% बन रही है। ये हानि हो रही है, लॉस हो रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपको स्पष्ट पता चल रहा है कि 50 की क्या हो रही है? हानि हो रही है। समझ गए हैं? कोई दिक्कत आ रही है समझने में, एक बार फिर से देखिएगा, समझिएगा। बहुत ही आसान प्रश्न, आराम से आप बना लेंगे, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। करना क्या है? सबसे पहले आपको जो वस्तुएं दी गई हैं एक ऐसा नंबर लेना है जो इन सबसे डिविजिबल हो, कहने मतलब इनका लासा ही निकालना सबसे अच्छा है। तो जब 5, 6 और 11 का एलसीएम लेंगे तो 330 प्राप्त हो रहा है। हम 330 सेब खरीदते हैं, देखते हैं कितने के पड़ेंगे, तो हमको पड़ रहे हैं 3300 के। जब हम खरीदते हैं फिर से 330 सेब इस भाव से, तब हमको पड़ते हैं 2750 रुपये के। तो अब इस प्रकार हमने खरीदे सेब 6050 रुपये के, और हमको बेचना है यही सेब जो खरीदा गया। 330 सेब, ये 330 मतलब 660 सेब हमने खरीद लिए हैं। इसको जब बेचेंगे तब हम देख रहे हैं कि इनकी जो बेचने की कीमत बन रही है वो 6000 बन रही है। तो 650 में खरीद कर यदि 6000 में बेच रहे हैं तो जाहिर सी बात 50 की हानि हो रही है, और 50 की यदि हानि हो रही है तो ये 100/121% की हानि बन रही है। आपका उत्तर 100/121% बन रहा है। क्लियर है चीज़? आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे और अच्छे से आप समझ पाए होंगे। आपको ये वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब चैनल को करवाएं दोस्तों से ज़्यादा जो है आपके मित्र साथी इसका लाभ उठा लें, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।